रोडवेज में फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी खास बातचीत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि रोडवेज में फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और रोडवेज बसों को जल्द ही ईवी में तब्दील किया जाएगा। साथ ही जल्द रोडवेज के बेड़े में 300 इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी शामिल करने की तैयारी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत लंबे समय के बाद में राजस्थान रोडवेज जाकर मुनाफे में आई है और ऐसा सीएम भी कह चुके हैं और इसको लेकर जो है रोडवेज डिपार्टमेंट से भी खबरें आ रही है कि स्टाफ को एक ऐसे अनुशासन में लाया जाएगा जिससे कंडक्टर जो है हर महीने 3000 किलोमीटर चले, साल में 36,000 किलोमीटर चले, जिससे रोडवेज मुनाफे में बनी रहे। इसको लेकर क्या स्ट्रक्चर है सर? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जब से राजस्थान की बागडोर संभाली, हर क्षेत्र और हर डिपार्टमेंट की पूरी मॉनिटरिंग के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे रोडवेज डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार के समय एक भी नई बस नहीं खरीदी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे रोडवेज बेड़े में तकरीबन 900 बसें हमारे को खरीद के दी, जिससे यातायात सुगम बना। हम अच्छी सुविधा यात्रियों को दे सके, उसमें पैनिक बटन, नई बसों में अच्छी सुविधा देने का काम किया। और स्टाफ जो लगा हुआ था उसमें कुछ परेशानियां ज़रूर आई है, जैसे किसी को कोई किडनी पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है जो कि वो नहीं चल सकते क्योंकि बहुत पुरानी भर्ती है अब। लेकिन फिर भी हमने रोडवेज को कम से कम 400 किलोमीटर का फेरा जरूर दिया है। इससे क्या है कि वही बस, वही कंडक्टर ड्राइवर उसमें चले और उसने गांव भी ज़्यादा कवर करे हैं, शहर भी ज़्यादा कवर करे हैं और उसकी दूरी भी लंबी तय की है। इससे ये हुआ है और जितना लीकेज है उसको भी रोकने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये रोडवेज में पहली बार। सर, आपने सुविधाओं की, टेक्निकलिटीज़ की बात की। आपको जानकारी होगी किशनगढ़ के अंदर कल एक बस में आग लगी, 37 सवारियाँ सकुशल जो है वो उतर गई। और सर, अभी फायर सेफ्टी को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है। लखनऊ के अंदर भी आपको हादसा याद। क्या हम राजस्थान रोडवेज में ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अगर किसी बस में जो है इस आग की दुर्घटना होती है तो उस पर समय रहते काबू पा लिया जाए? निश्चित रूप से हमने जो नॉर्म से है, जैसे फायर हमारा जो उपकरण है उसका, और कि जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका भी, और हमने रोडवेज बसों में कर रखी है। और प्राइवेट जितनी बसें हैं उनमें भी हमने बिल्कुल एक अभियान चला के उनका जो रोड हमारी जो सेफ्टी है उस बॉडी में, वो पूरी सेफ्टी हमारे नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। उस पर भी हमने कार्रवाई की है क्योंकि यहाँ भी घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद में पूरी सतर्कता से हमारा डिपार्टमेंट उसमें बिल्कुल सतर्क है, उन पर भी किया है। और हमारी रोडवेज बसें जो नई खरीदी है उन नॉर्म्स के हिसाब से उनमें सारी सुविधाएँ भी है और हमने उसमें पैनिक बटन भी है। कोई अगर महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए तो वो वहाँ से दबाई तो कमांड सेंटर पर निश्चित रूप से उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि कुछ राज्य ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि रोडवेज की जो बसें हैं वहाँ की, उन्हें वो इलेक्ट्रिक बसों के अंदर तब्दील करने जा रहे हैं। बहुत सारी प्राइवेट बसें अब इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील हो चुकी हैं। क्या फ्यूचर में हमारी ऐसी प्लानिंग है? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी पहले ही बजट में और अभी भी 300 बसें हम इलेक्ट्रिक का हमने निकाल भी दिया है रोडवेज की बसों में। तो निश्चित रूप से जल्दी ही कंपनी हमारे को जैसे जैसे देगी, निश्चित रूप से हम इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम। इन्होंने साफ तौर पर कहा आने वाले समय के अंदर वेल इक्विप्ड किया जाएगा गाड़ियों को और साथ ही साथ भविष्य के अंदर राजस्थान रोडवेज की बसें इलेक्ट्रॉनिक बसों के अंदर जो है वो तब्दील होने जा रही हैं। कैमरामैन अविनाश